हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि जब किसी एपी का प्रथम पद 2, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, प्रथम पद कितना दिया है 2 और सारांतर को डी से लिखते हैं। सारांतर कितना दिया गया 3 दिया गया, तो उसका 10वां पद याद करना। 10वां पद मैंने A10, तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है A + 9D, एक घटा के याद रखना। 11 बोलता तो A + 10D, इसे लिखते हैं। ए कितना है 2 + 9D, तो 9 गुना डी का मान कितना है 3, तो 9 3 से कितना हो गया 27, तो 27 और 2 कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, 29 मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दिया दो संख्या गुणनफल क्या होता है। दो संख्या गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या का प्रायिकता क्या होगा। 5 से बड़ी संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना है। 5 से बड़ी संख्या, तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामक संख्या बटा कुल परिणामक संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या की भाषा में कितना, सिर्फ 1 6। ठीक है, 1 होता है, मैंने वो 6 होता है, तो अनुकूल परिणामक संख्या कितना 1 हो ना। 1 बटा में क्या होता है कुल संभावित परिणामक संख्या, तो कुल संभावित परिणामक संख्या कितना 6, तो 1/6, तो 1/6 में ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 4 दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों को केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो घनिष्ठ जीवाओं स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखो एगो 5 सेंटीमीटर व्यास है, एगो 10 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, इसका व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 5, इसका त्रिज्या दिया, इसका व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 2.5, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 ये 2.5 7.5 हो गया, तो बचा कितना 2.5, ये हो गया 2.5। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन होगा कि उनके केंद्रों से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा 4 होगा, तो 4 हो गया, सॉरी स्पर्श संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इनमें से कौन सी आकृति आपस में समरूप नहीं होती है। तो समांतर चतुर्भुज दिया गया, वृत्त दिया गया, वर्ग दिया गया, समबाहु त्रिभुज दिया है, तो ये सब समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज वर्ग और वृत्त, तो समांतर चतुर्भुज समरूप नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब पूरा त्रिभुज PQR का बात हो रहा है। ठीक है, त्रिभुज PQR बना लेते हैं। P है, Q है, R है। ठीक है, PE तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में EF ही लिखा होना चाहिए, E है, ये F है। ठीक है, क्या दिया गया है कि PE बराबर 1.28 और PE मान ये वाला 1.28 और EQ बराबर 2.56। ध्यान देखना कि इसका दोगुना है, 1.2 128 दूनी 256 आ रहा है। ठीक है, फिर देखो PF बराबर 1.10 और FR बराबर 2.20, तो ये भी दोगुना हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला PEF और PQR में देखो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, और ये वाला क्या आ रहा है कॉमन, कौन P क्या है कॉमन, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती, तो EF भी बटा में होगा किसका QR का, मतलब ये भी 1/2 आना चाहिए, तो EF कितना दिया है 0.06, तो इसका दोगुना कितना होगा 6 दूनी कितना का 12 माना 0.12, इसका दोगुना। त्रिभुज की भुजाएं क्या समरूप त्रिभुज भुजाएं क्या होता है समानुपाती, एक ही अनुपात बताएगा, तो EF बटा में किसका हो जाए QR का, और ये 1/2 है, ये 1/2 और अनुपात में इसका मतलब ये भी 1/2 आ रहा है, तो 6 और 12 रहेगा तब ना 1/2 आएगा, तो 0.06 और कितना है 0.12 लेते हैं, पॉइंट हट जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन 7 दिया गया 2 10 30 दिया गया, 2 10 30 डिवाइड में दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर 30 दिया गया। ठीक है, तो 2 का 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 डिवाइड में हो जाएगा 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30 मैंने 1/3 हो गया, सिर्फ 1/3, 1/√3 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 9, 9 से कितना बाहर निकलेगा 3 निकलेगा, तो 1/3 हो गया। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो गया 2/3 हो गया, 2/√3 फिर से लिखते हैं इसको। ठीक है, कितना ऊपर में हो जाएगा 2/√3 डिवाइड में कितना था 1 - 1/3। ठीक है,
तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ठीक है। 2/√3 हो गया। इसको जो पूरा में उसको इंटू में चेंज कर देते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना 1 होगा, सॉरी 3 होगा, तो 3 ऊपर हो गया। डिवाइड में हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2, तो ये टू कट जाएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 √3, तो एगो सिर्फ √3 बचेगा। √3 से इसको हम 2 √3 लिख सकते हैं, तो कट गया, तो एगो √3 बचेगा, तो √3 बच रहा है, √3। तो √3 किसके बराबर होता है 10/60 का, तो ऑप्शन में 10/60 है। देखते हैं, है ऑप्शन सी में 10/60 है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन में 8 देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यों समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर का बात हो रहा है, कौन क्यों समकोण है 90 डिग्री। तो यहाँ पी लेते हैं, पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में कौन क्यों समकोण है, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगी बोला, लंब स्क्वायर। तो पी क्यू लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर मतलब क्यू आर के स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन बी में सही है। क्वेश्चन 9 की ए बी सी ए पी में है तब बी बराबर क्या हुआ, ठीक है। ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है तब बी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ध्यान दो कि 2 4 6, तो हमको बी मतलब ई पूछ रहा है, ई कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना होगा 8, और बटा में 2, तो कितना आ रहा है 4, मैंने ए प्लस सी बाई 2 के बराबर हो रहा है। दूसरा उदाहरण लेके देख सकती है, ठीक है। क्या देख सकते हैं, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, एपी में है, ठीक है। तो 3 और 7 को जोड़ दो, कितना हो गया 10 बटा में 2, तो 5 आ रहा है, मैंने ए प्लस सी बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। बी बराबर किसके बराबर, बी बराबर होता है ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऑप्शन कौन बोला है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन में 10 देखो कि त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण दिया गया पी, ठीक है। फर्स्ट बात तो आर दिया गया है, आर दिया है, थीटा मैंने पी थीटा दिया गया है पी डिग्री, उसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस ऑप्शन में देखो थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या लेना है पी लेना है, ठीक है। तो पी बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कहीं पे नहीं, ऑप्शन में नहीं, तो क्या करेंगे उसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देंगे। थीटा की जगह हमको क्या लेना होगा पी, तो पी बटा 36 दूनी 72, मैंने 360 को अगर 2 से गुना करेंगे ना, तो 372, 36 दूनी 72, सॉरी फिर से करते हैं इसको, ठीक है। क्या दिया थीटा दिया आर दिया गया है, आर दिया गया है आर, थीटा दिया गया है पी दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था थीटा बटा 360, तो पी बटा 360, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर दिया बढ़ा दिया है, इतना हो गया। तो ऑप्शन ऐसा है एक को, थीटा बटा 360 नहीं, ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, 2/2 से गुना कर देंगे, तो 2/2 से गुना कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड में हो जाएगा 36 दूनी 72 मैंने 720, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन सी में ऐसा है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखो, यदि किसी वृत्त का व्यास 1.16 है, व्यास में डी का बात हो रहा है 1.16 सेंटीमीटर, इसका आर क्या होगा, आर में 2 से डिवाइड करना 1/16 इंटू 2, तो बराबर हो जाएगा 1/32, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया है -8 4 और एक मध्य बिंदु 12 और 6 दिया गया है, 12 और 6 मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, बटा में 2 करते हैं, x1 + x2 -8 + 12, तो कितना हो गया 4/2, और ये y1 + y2, तो हो गया 4 + 6, 4 + 6 कितना हो गया 10/2, तो 2 दूनी 4, 2 आया, 2 × 5 = 10, 5 है 2/5, सॉरी 2 और 5, तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन 13 देखो कि साइन थीटा बराबर √2/2 है, ठीक है। कितना है √2/2, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर √2/2 है, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको √2/2 लिख सकते हैं,
ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो √2 कट गया, 1/√2 बच रहा है साइन थीटा बराबर। तो 1/2 साइन थीटा किसके बराबर होता है, 45 के बराबर होता है। ठीक है, साइन 45 बराबर कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो थीटा बराबर 45 के बराबर। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2, इसका कोई हल नहीं। समांतर रेखाएं होती हैं और इसका कोई हल नहीं। ऑप्शन सही है, सी सही है। त्रिघात बहुपद में संयुग्म का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो -D/A के बराबर होता है। AP 10, 7, 4 में -77 कौन सा पद है, मैंने यहाँ हमको निकालना है n निकालना है। ठीक है, n निकालना है तो क्या क्या दिया गया है, a दिया गया है, कितना है 10। d भी निकाल सकते हैं हम लोग, A2 - A1, तो 10 में 7 घटाएंगे तो -3 हो गया। और an हमको मालूम है कितना है, -77, तो n निकालना है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n हमको नहीं मालूम, तो n-1 इंटू टी मालूम है, कितना है -3। ठीक है, बराबर -77 होगा। ठीक, अब देखो 10 प्लस में उधर जाए क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो -77 और -10 कितना होगा, -87 और -3 यहाँ इंटू में उधर जाए क्या होगा, बटा में हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा -87 बाय -3, -3 इंटू में, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 29 है, कितना है 29, और -1 हो जाएगा क्या होगा, +1, तो n के बराबर कितना है 30 है। ठीक है, n/30 ऑप्शन कितना में है, n/30 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि त्रिभुज ए बी डी में कौन ए समकोण है, त्रिभुज ए बी डी में कौन ए समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, सॉरी बी ए पे समकोण है ना क्वेश्चन, हाँ से ए समकोण, ए बी ले लेते हैं, यहाँ डी, यहाँ समकोण ए बी डी में ए समकोण है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सी लंब है बी डी पर, ए सी है लंब है बी डी पर, ए सी लंब बी डी है, तो ए सी स्क्वायर बराबर मैंने इतना का स्क्वायर हमको बताना है। ठीक है, तो इतना का स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, तो समरूप कैसे होगा, दोनों ई कोण कितना है दोनों का 90 डिग्री है। उसके बाद ई वाला कोण बराबर हो जाता है तुम्हारा ई वाला कोण का। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो एक बार भुजाएं समानुपाती, तो AC बटा ले लेते हैं, उसका ऊपर बोला BC, AC बटा BC। ठीक, अब इसका लेते हैं CD, डिवाइड में हो जाएगा AC, तो AC गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC² BC इंटू CD, AC² BC इंटू CD, BC इंटू CD या DC, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन 18 दिया गया है कि बिंदु 3-4 में कोटि का मान, तो y का मान को कोटि कहते हैं, x का मान को भुज कहते हैं। ठीक है, x का मान को क्या भुज, और y के मान को कोटि कहते हैं। तो y का मान कितना है -4, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन 19 दिया है कि सेक 60 किसके बराबर, तो याद रखना कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है तुम्हारा 1/2, तो सेक 60 का उल्टा मान कितना 2, ऑप्शन डी इसका सही है। कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मान, तो ये कब बराबर होता है, जब थीटा बराबर 45 होता है, तब दोनों का कॉस 45 बराबर भी 1/√2 और साइन 60 बराबर 1/√2, तो ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, 45 डिग्री। यदि ए बराबर 18, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0 हो तो डी ज्ञात करना है। ठीक है, ए बराबर कितना है 18, ए बराबर 18 दिया गया। ठीक है, ए बराबर 18 और ए बराबर 18 दिया गया है, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0, एन बराबर 10, ए एन बराबर 0, ए एन बराबर 0, तो डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन बराबर 0, डी का मान ज्ञात करना है। एन का फॉर्मूला क्या था, 18 देते हैं प्लस n-1 इंटू डी, तो n 10-1 तो 9D हो गया बराबर 0। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, सॉरी ए -18 दिया गया। ठीक है, तो -18 हो गया, -18 उधर जाए क्या होगा +18, तो 9D बराबर 18 हो गया, तो डी बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो डी बराबर 2, ऑप्शन डी इसका सही है। अब देखो दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग दिया गया है -3। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है x²।
द्विघात बहुपद फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x, ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² का x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया गया है, माइनस दिया 3 दिया गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया +3 और x प्लस शून्य का गुणनफल कितना दिया 2। तो ये ऑप्शन, ये आंसर सही हो गया। तो ऑप्शन कितना में दिया गया, वो ऑप्शन वाला नहीं, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन 23 देखो कि ए बराबर है -1.25, उसके बाद डी बराबर है -0.25, ठीक है। तो 10वां पद याद करना, 10वां पद माने A10 याद करना। A10 बराबर फॉर्मूला क्या आता है, A + 9D, ठीक है। तो A कितना है, A है -1.25, ठीक है, प्लस 9D। तो 25 को 9 से गुना करना, तो 25 9 में कितना था 225, लेकिन 2 अंक का पॉइंट होगा, तो प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा, भी माइनस हो जाएगा, -2.25। इसको जब जोड़ेंगे तो 5 में 10 का 0, हाथ में 4 1 2 4 1 5 2 1 3 हो गया, ठीक है, 3 और 3 होगा, ठीक है, 3 पॉइंट और माइनस माइनस जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, तो -3.50 इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी, तो 2 है, ठीक है। एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह कर रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो शून्य की संख्या 2 हो गया। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो उसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रहा है, भुजा कितना दिया गया, ए, इसका शीर्षलंब की लंबाई, तो शीर्षलंब जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका शीर्षलंब उसको द्विभुजा जो है इसको 2 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये भी कितना हो जाएगा a/2, ठीक है। तो हमको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो ये लंब होता है फर्स्ट बात, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर कितना है a², ठीक है, a² और माइनस यहाँ माइनस यहाँ क्या है a/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा तुम्हारा a² बटा में कितना होगा 4, जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कितना होगा 4, 4a² माइनस a² माने कितना है 3a², ठीक है। तो ये अगर ये हम निकाल रहे हैं अभी क्या लेकर लंब स्क्वायर, तो उधर से हम स्क्वायर हटा दें, इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो √3a² से तो a निकल जाएगा, 4 से 2 निकल जाएगा, तो √3a/2 हो गया, ठीक है। हम यहाँ निकाल रहे थे स्क्वायर निकाल रहे थे इसका, ठीक है, करने से लंब स्क्वायर बराबर, इसलिए ये स्क्वायर उधर हटाएं तो जाके रूट हो जाएगा, ठीक ना। तो √3a/2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हो गया कि 26 की sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, उसको चेंज करना है। sin 25 बराबर किसका हो जाएगा, cos 65 का हो जाएगा, तो cos 65 sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है ना, एक बार लिख लेते तब समझ में आएगा। sin 25 इंटू ये वाला cos 65 और प्लस दिया गया है cos 25 इंटू sin 65, ए को चेंज करना है दोनों में, ठीक है। तो sin 25 है तो sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर cos थीटा बराबर sin 90 माइनस, तो sin 25 है, इसको sin 25 में चेंज कर दो, ऊपर वाला कितना होगा sin² 25, जब इसको 25 में तोड़नी है तो उधर वाला भी 25 में तोड़ना है, ठीक है। तो ये देखो cos 25 है और यहाँ भी साइन कितना है 65 है, तो sin थीटा बराबर क्या होगा cos 90 माइनस, तो वहाँ होगा cos 25 cos² 25, ठीक है। तो sin² थीटा मान लो, इसको cos² थीटा मान लो, sin² थीटा प्लस cos थीटा वैल्यू कितना था 1, तो इसका आंसर 1 हो गया, ठीक। अब देखो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू πr², ठीक। 1000 सेंटीमीटर की ओर कितना लीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर की ओर 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की 37143 का बहुलक क्या है, तो जो शीर्ष बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होती है, 3 1 बार 2 बार 3 बार सबसे अधिक बार आया है, ठीक है। तो बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया 3, इसका आंसर। क्वेश्चन 30 देखो कि वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग माप क्या है, तो
तो वर्ग माप उसका अंतर कितना वही बोला जाता है, ठीक है। तो वर्ग माप कितना है 10 का है, तो वर्ग माप 10 इसका आंसर सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, यदि माध्यक 28.5 है तथा वर्ग माप 10 हो तो माध्यक वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्यक 28.5 है तथा वर्ग माप कितना है 10, वर्ग माप में 10 का अंतर होना चाहिए, तो माध्यक वर्ग का वर्ग चिन्ह तो 10 का अंतर होना चाहिए, और 28.5 किसके किसके बीच स्थित होगा, तो 20 और 30 के बीच स्थित होगा, 20 से 30 के बीच। वर्ग माप कितना हो गया 10 हो गया, और माध्यक 28.5 20 के बीच में स्थित है, तो वर्ग का माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग 20 से 30 हो गया। वर्ग चिन्ह क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 20 30 50/2, तो कितना आएगा 25 हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, दो सकेंद्रीय वृत्त हो, दो का वृत्त, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। तो बड़े वृत्त के जीवा, ये बड़े वृत्त का जीवा है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो ये त्रिज्या है 5, ये त्रिज्या है 3, तो हमको ये निकालना है। तो ये क्या होता है लंब होता है, तो 5 है 3 है, तो यहाँ लंब आधार स्क्वायर बराबर क्या हो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 25 में 9 घटाएंगे 16, 16 से कितना निकलेगा 4, ये 4 है, ये सम डिवाइड करता है तो 4 है, तो ये भी 4 हो गया, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक पेड़ की ऊंचाई ले लेते फिगर, उसके बाद समझाते हैं। पेड़ है उसकी परछाई, इसको मिला देते हैं। यदि एक पेड़ की ऊंचाई, इसका बात हो रहा है, परछाई के √3 गुना है, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो कितना होगा √3x। तो सूर्य का यूनियन कोण माने ये हमको निकालना है, तो tan थीटा से बनाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है √3x, आधार कितना है x, तो x क्या हो कट जाएगा, तो tan थीटा क्या बच रहा है √3। तो ये कब होता है जब थीटा बराबर होता है तुम्हारा 60 डिग्री, तब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, यदि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करना ये निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ले लेते हैं बिंदु, पहले दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ मान लो, एक बिंदु यहाँ मान लो, किस अनुपात में विभाजित करना है ये हमको बताना है, ठीक है। एक बिंदु कितना दिया है 5 और -6, दूसरा बिंदु कितना दिया है -1 और -4, ठीक है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है YH का बात हो रहा है, YH में तो x का वैल्यू कितना होगा 0, लेकिन y का वैल्यू होगा y, ठीक है, इतना जान लो। किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। बोर्ड में करते हैं इसको, ठीक है, बोर्ड निकालते हैं, सॉरी।